क्या तुम भी कॉलेज में होने वाले हो एंड लोगों से ढंग से बात नहीं कर पाते हो? शॉपकीपर से सामान नहीं ले सकते हो अपने लिए, कोई भी बात नहीं कर सकते हो, किसी से बात करने में तुम्हें शर्म आती है, लड़की से बात करने में शर्म आती है, इनफैक्ट लड़के से बात करने में भी शर्म आती है। सो गेस व्हाट, लाइफ वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि एक्सेप्ट स्टडीज एंड एवरीथिंग, सोशल स्किल्स भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। तो जब मैं 9th एंड 10th में था, तो जो मेरी एकेडमी थी हिमाचल प्रदेश में, सो इट वाज बेसिकली अ नॉन को एजुकेशनल एकेडमी। इट वाज अ नॉन को एजुकेशनल स्कूल। उसमें लड़का एंड लड़की का, बॉय एंड गर्ल का कुछ भी किसी भी टाइप से मीटअप नहीं होता था, लाइक कोई भी लिंक नहीं था। मैं उधर अप्रॉक्सीमेटली 9th एंड 10th में, अप्रॉक्सीमेटली क्या बोल रहा हूँ मैं, उधर मैं 9th एंड 10th में आया था उस एकेडमी में। एंड जब मैं आया था तब मैं किसी से सोशलाइज नहीं कर पा रहा था, लाइक आई वॉज नॉट रेडी टू अडेप्ट विद दोज पीपल। वो उनका लाइक मैं रेडी ही नहीं था उनको समझने के लिए। अगेन लैक ऑफ सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो, लाइक तो मतलब मुझे बहुत बुली किया उन्होंने। एंड बट उस टाइम पे मैं थोड़ा विक्टिम कार्ड प्ले करता था, बट नाउ आई रियलाइज कि इट वाज माय मिस्टेक। अब मेरी सोशल स्किल्स बहुत गंदी थी। अब बात आती है कि हाउ आई इम्प्रूव्ड माय सोशल स्किल्स। मैं जो था सोशल स्किल्स में बहुत ही घटिया था। लाइक मैंने आपको बताया कि मैं 9th एंड 10th में इतना ज़्यादा नर्ड बन चुका था कि मैं लड़कियां छोड़ो, लड़कों से भी तक बात नहीं करता था। लड़कियां तो छोड़ ही दो, लड़कों से भी नहीं बात करता था मैं मतलब कर ही नहीं पाता था। सबसे पहला पॉइंट आता है, लाइक अगर तुम लेवल -1000 पे हो ना सोशल स्किल्स के, कि तुमसे किसी से बात नहीं होती है, तो सबसे पहले तो तुम क्या करो, पॉइंट नंबर 1, तुम घर से बाहर निकलना स्टार्ट करो सिर्फ। ठीक है, डोंट सिट एट योर रूम फॉर 24/24 आवर्स, मतलब 24 घंटे अपने कमरे में ना बैठो। ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 2, अब जब तुम थोड़ा बाहर जाओगे तो तुमने बाहर जाके क्या करना है। एक ना अपने इंडिया में बहुत सुंदर वर्ड है जिसको हम बोलते हैं नमस्ते। ठीक है, ये नमस्ते हर रिलीजन के लोग अच्छे से बुलाते हैं एंड एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट अगर तुम छोड़ो, बाहर जा रहे हो, बाहर गए हो, है ना, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग वॉक पे गए हो या आफ्टरनून में वैसे ही निकल गए हो, तो जो शॉपकीपर है उसको नमस्ते बुला लो। ठीक है ना, किसी भी रैंडम वुमेन को, रैंडम आंटी को, रैंडम अंकल को नमस्ते बुला लो, राम राम बुला लो, सत श्री अकाल बुला लो। ठीक है, जो भी तुम बुलाते हो, जो भी, बट मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि नमस्ते इज अ यूनिवर्सल वर्ड इन इंडिया। ऑब्वियसली बाहर भी है, बट इंडिया में नमस्ते इज अ यूनिवर्सल वर्ड, बहुत गोट टाइप का वर्ड है। दूसरा पॉइंट आता है वोकैबलरी। अगर तुम्हें अपनी सोशल स्किल्स इंप्रूव करनी है बेसिकली, तो सोशल स्किल्स के अंदर वोकैबलरी आता है, वोकैबलरी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आता है। तो अगर तुम्हें अपनी वोकैबलरी इंप्रूव करनी है ना, तो तुम जितनी ज़्यादा हो सके बुक रीडिंग करो। एंड तो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, एक मेरे साथ बहुत ज़्यादा फनी इंसिडेंट हुआ था। लाइक जब मैं 10th में था, तो मैंने बताया कि जो स्कूल था को एजुकेशनल था, तो एक ट्रिप गई थी जहाँ पे फर्स्ट टाइम लड़का एंड लड़की ने लाइक इकट्ठे जा रहे थे, साथ में जा रहे थे। तो मेरे साथ 3 लड़के थे एंड हमारे आगे 3 लड़कियां थी। तो अनइंटेंशनली हम जो थे वो उन 3 लड़कियों के पीछे थे। एंड उन 3 लड़की में से सेंटर वाली लड़की पीछे मुड़ी एंड उसने सिर्फ मुझे ही कहा, उसने किसी और को नहीं कहा, उसने सिर्फ मुझे ही कहा कि आर यू स्टॉकिंग मी। मैंने लिटरली वो वर्ड स्टॉकिंग पहली बार सुना था एंड आई इंटरप्रेटेड स्टॉकिंग एज वॉकिंग। लाइक वो होता ना, दिमाग कहता कि हाँ सिमिलर लग रहे हैं, तो यस आई सेड वॉकिंग। हाँ मतलब मेरे को लगा कि स्टॉकिंग वॉकिंग के, मतलब स्टॉकिंग का मतलब वॉकिंग होता है, स्टॉक मतलब वॉक, तो मैंने कहा यस आई एम स्टॉकिंग यू। तीसरा पॉइंट आता है ऑब्जर्व योर फ्रेंड्स। अब मेरा मतलब क्या है ऑब्जर्व योर फ्रेंड्स से, कि जो आपके लाइक आपका जो फ्रेंड का ग्रुप है, ठीक है, अगर आपका एक फ्रेंड का ग्रुप है जिसमें आप चिल करते हो, या कह सकते हैं जिसमें आप रहते हो, आप स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, कहीं भी खेलने जाते हो, तो ऑब्वियसली एक फ्रेंड का ग्रुप होता ही है। तो उसमें से सबसे कैरिज्मेटिक एंड सबसे ज़्यादा जिस लड़के से सबसे बनती है, जिस लड़के की वैल्यू ज़्यादा है उस ग्रुप में, उसको ऑब्जर्व करो कि वो कैसे बोल रहा है, क्या कब बोल रहा है, लाइक व्हेन, वेयर, हाउ ही इज स्पीकिंग, ही और शी जो भी है। ठीक है, तो आप उस बंदे को ऑब्जर्व करो कि वो कैसे बोल रहा है, कब बोल रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को ऑब्जर्व करो।
आई प्रॉमिस कि अगर आपने ये 3 या 4 एडवाइसेस को पूरे अच्छे तरीके से फॉलो करा एंड इम्प्लीमेंट भी करा, तो आपकी सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती हैं। थैंक यू एवरीवन।